NEET 2023 result is out now. Well, today we have one of the toppers and his parents with us. So we are going to talk to them. Congratulations Shivam. We have Shivam and his family, parents. आप सभी को सबसे पहले congratulations. थैंक यू। ये बताइए शिवम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं? थोड़ा सा बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम शिवम है, मैं बिहार के भोजपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। वहाँ पे एक आरा टाउन है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। मेरी पढ़ाई स्टार्टिंग में मुंबई से हुई, जहाँ पे मैंने अपना क्लास 1 और 2 कंप्लीट किया। देन आफ्टर दैट मैंने क्लास 3 to 6 मैंने बिहार में आरा से की। देन आफ्टर मैंने क्लास 6 से लेके 10 तक मैंने आसाम से की। एंड देन आफ्टर दैट आई केम टू कोटा एंड देन फॉर द नीट प्रिपरेशंस। ठीक है, अब मैम आप बताइए, आपका नाम, कितने टाइम से थी आप शिवम के साथ में? हम शिवम चुमचुम रहे हैं और मतलब हम लोग सब दिन साथ में रहे हैं जी। बाकी वही कोटा तैयारी करने के लिए आया। मई में छोड़े थे हम, 22 मई में छोड़े थे इसको यहाँ पर कोटा में जी। उसके बाद 2-3 महीना अकेले रहा, बीच बीच में हम आते रहे, 15 दिन महीने दिन साथ में रहे जी। अब सर के पास चलते हैं। सर, इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम सुनील कुमार राय है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर रीजनल ऑफिस में कार्यरत हूँ जी। शिवम, तो अभी क्या रिएक्शन था जैसे ही रिजल्ट आया? बहुत ही अच्छा लगा मैम कि इतनी अच्छी रैंक आई है। एक्चुअली हम और अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब बच्चों का देखा कि हमने कि नहीं, काफी बच्चे भी जो इससे ज्यादा नंबर लेके भी शिफ्ट, उनकी भी रैंक शिफ्ट हो गई है जी। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा कि इसने काफी मेहनत की है। मेहनती तो ये शुरू से ही था, लेकिन अभी इसने काफी ज्यादा वो की है एंड वी आर प्राउड कि इसने इतने अच्छी रैंक लाई। इंडीड। अच्छा शिवम, ये बताइए कितने टाइम से आप कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे एंड हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? हमें पता चला आप पहले अकेले, मेजरली आप अकेले रहे हैं, तो वो जो पूरे एक्सपीरियंस है अकेले सब मैनेज करने का और साथ में पढ़ाई करने का, कैसा रहा? एक्चुअली मैंने एलन क्लास 10th में ज्वाइन की थी। बिफोर द क्लास 10th एग्जामिनेशन हमारी कुछ एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुई थी, तो उसके थ्रू हमने ज्वाइन की एलन। तो उस टाइम कोविड का टाइम था, इसलिए मेरी 11th पूरी ऑनलाइन निकल गई थी। 12th के मिड में 12th की स्टार्टिंग भी कुछ मेरी ऑनलाइन में निकली थी। आफ्टर दैट जब कोविड थोड़ा ख़त्म हो गया, सब सेटल डाउन हो गया, तो फिर मैं 12th के मिड में कोटा शिफ्ट हो गया। कोटा शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे पीयर ग्रुप्स थे, दोस्त अच्छे थे, तो कभी कभी मन लगता था, फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि मन नहीं लग रहा है, तो फिर बीच बीच में मैं कभी कभी अपने घर भी जाते रहता था। तो मतलब घर से मतलब आना जाना मेरा एक्चुअली बहुत लगा रहता था, क्योंकि यहाँ पे मेरा उतना मन लग नहीं रहा था। ओके, तो एक सपोर्ट सिस्टम थी फैमिली जब पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान। ओके। अच्छा शिवम, ये बताइए आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? एक्चुअली हमारी इवनिंग बैचेस होती थी, तो अराउंड 2 बजे के आसपास हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी। तो हमारी क्लासेस 2 से लेकर 8 तक चलती थी। तो हम 8 बजे क्लासेस के आकर फिर हम डिनर करते थे। फिर हम कुछ दोस्त अपने कभी कभी वॉक पे चले जाते थे, या फिर कभी कभी टेबल टेनिस खेल लेते थे। तो उसके बाद फिर अप्रॉक्स थोड़ी देर बाद 9 साढ़े 9 में हम फिर पढ़ाई करने बैठ जाते थे। फिर 12-1 बजे तक पढ़ते थे। फिर उसके बाद सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर फिर ब्रेकफास्ट करते थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद जो पिछले दिन क्लासेस में पढ़ाया गया था उसे रिवाइज़ करना, या फिर जो भी होमवर्क दिया गया उसे करना, या फिर जो भी डीपीपी या फिर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले होते थे तो उसे हम सॉल्व करते थे और फिर अगेन क्लासेस में जाते थे। फिर ये अप्रॉक्स यही शेड्यूल रहता था हमेशा। अच्छा शिवम, एक और चीज़ होती है, व्हेन यू हैव स्ट्रक्चर इन प्लेस, जैसे एलन के साथ में आप जब जुड़े उससे पहले डेफिनेटली कुछ चीज़ें ही वायर्ड होती है कि आपके पास या तो शेड्यूल नहीं है, या स्ट्रक्चर नहीं है, या एक पूरा सिस्टम नहीं है। व्हेन यू केम टू एलन और जब आपने यहाँ पे पढ़ाई शुरू की, तो कितना प्रेपरेशन में आपको हेल्प मिली उस स्ट्रक्चर से, उस सिस्टम से? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं 9-10 में था तो पढ़ाई करते थे, बट वो शेड्यूल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा टैंगल्ड रहता था। मतलब कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी कभी भी पढ़ रहे हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िक्स को इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री को, मतलब दिन भर कभी कभी बायो भी पढ़ रहे हैं, कभी पूरी फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो एलन में आने के बाद एक शेड्यूल बन गया था, जिसमें कि मतलब पता था कि दिन में 2 घंटे फ़िज़िक्स को देने, या फिर स्पेसिफिक टाइम देने हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आज ख़त्म करना है तो करना है। तो उसका एक शेड्यूल बन जाता है कोचिंग करने से। ये मुझे एलन से काफ़ी फ़ायदा हुआ। बाकी एलन के टीचर्स भी तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे
वो होमवर्क और डीपीपी से जो भी हमें होमवर्क मिलते थे वो करने की कोशिश करते रहते थे, तो उससे शेड्यूल अपने आप बन जाता है। ओके, ये तो हुई शिवम की बात। सर, मैम पहले आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि जनरली हम बच्चे से पूछते हैं कि क्या आपने हमेशा से सोचा था आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या क्या, तो पेरेंट्स की तरफ से पहले कुछ डिसाइड किया गया था या ये बचपन से नहीं। स्टूडियस था, खुद ही डॉक्टर बनना नहीं, चाहते? मैम, इसका खुद का डिसीजन था, मुझे बायो लेना है, बायो Okay. मतलब पढ़ना है, ओके तो इसका मन था, तो हम लोग बोले जो तुमको करना है वो करो, ओके और उसमें अच्छा करने लगा तो फिर हम लोग जी। जैसे बोलते गए वैसे हम लोग करते गए। जी। तो सब- सर कैसा, मतलब आपका क्या रिएक्शन था जब पहली बार बोला था डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी लेना है? एक्चुअली मैम ये क्लास 8 से ही बोलने लग गया था मुझे एलियन जाना है, एलियन जाना है। ओके बट क्योंकि तब बहुत छोटा था और तब मैं ये चाहता था कि नहीं ये हमारे साथ ही रहे, क्योंकि एक्चुअली उस समय ये नहीं लगता था कि इतने छोटे बच्चे भी बाहर जा सकते हैं या रह सकते थे, जी या मुझे बहुत जानकारी भी नहीं थी। जी तो 8th के बाद अराउंड 9th और 10th तक पढ़ता रहा। उसके बाद 10th में इसने कहा कि नहीं पापा मुझे जाना है, क्योंकि नहीं जाने का एक्चुअली उससे पहले काफ़ी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देता था, प्लस जी। ओलंपियाड्स में भी अराउंड ये लग रहा है कि विज्ञान विद्यार्थी मंथन में ऑल इंडिया भी ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका है, जी बिहार का अच्छा। स्टेट लेवल टॉपर रह चुका है, जी तो 2-3 बार ट्रॉफियां भी जीत चुका था। तो इसका कहना था कि पापा मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो लाइन नहीं मिल पा रही है जिसके कारण मैं कुछ कर पाऊँ। ओके, तो उसके बाद एक गाइडेंस proper नहीं चाहिए मिल था। पा रही है, बिल्कुल। ओके तब इसने मुझे फोर्स किया कि नहीं मुझे चाहिए है, और ओके, तब ये बेसिकली ज्यादा ये खुद ही जानकारियां इकट्ठी करते रहता था कि मुझे क्या करना है और नहीं करना है। जी तो वो तब इस अराउंड दिसंबर के महीने में ही एलियन का एक फ्रेश बैच चालू हो रहा था जो कि एडवांस बैच था। ओके तो इसने कहा कि पापा मेरे इसमें एडमिशन भी हो जाएगा, मैं चाहता हूँ इसको करने के लिए। जी तो मैंने कभी इसको वो नहीं किया कि तुम नहीं करना है या करना है, ठीक है आपको करना है कर लो, एडमिशंस का तुम आप देख लो कैसे क्या करना है, मनी एंड ऑल आई विल। ओके तो उसके बाद इसने एडमिशन लिया, उसके बाद तो आगे पढ़ता ही चला गया। पहले तो हमें लग रहा था कि अच्छा कर रहा है, देन यहाँ आने के बाद तो इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। जी तो मुझे लगा कि यस, कभी एक बार तो ऐसा भी लगा क्या मुझे लास्ट तक भी ये लगता था जी कि हो सकता है कि यही टॉप करे या वो करे, क्योंकि काफ़ी अच्छी बट ही परफॉर्मेंस इज दे वन रहा ऑफ था। द टॉपर्स, बट ही इज द वन ऑफ द, ही इज गिवन हिज बेस्ट, बहुत ही अच्छा एंड किया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yeah, that is more important. Yeah. And Shivam, why did you choose to become doctor? Like, what was so fascinating about being doctor to you? मतलब शुरू से ये था कि थोड़ा बायो की तरफ हमेशा से इंक्लिनेशन ज़्यादा था, और डॉक्टर्स की मतलब प्रोफेशन में भी काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब पीपल से इंटरेक्ट करना या फिर उनके लिए कुछ करना। और बायो में मेन तो मेरा ये था कि बायो में इंक्लिनेशन था, और मैथ्स मुझे उतनी पसंद आती नहीं थी, Okay. तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे नीट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्लास 11th में नीट की प्रिपरेशन करना ही बेहतर समझा। Okay. एंड जब आपने नीट की प्रिपरेशन शुरू की और जब आप एलन के साथ में जुड़े, तो यहाँ के सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हम पीछे बुक्स देख रहे हैं ना अपने बिल्कुल। पीछे, स्टडी मटेरियल। बिल्कुल। तो स्टडी मटेरियल कितना हेल्पफुल रहा आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए एलन का? एलन का स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नीट के ओरिएंटेड है। आपको जितने भी मतलब आप अगर ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि नीट के प्रिपरेशन के लिए एलन के मटेरियल के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली सिर्फ इसे फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एलन के स्टडी मटेरियल्स में काफ़ी सारे टीचर्स की कई सालों की, कई डिकेड्स की पूरी एक्सपीरियंस है, तो वो उन्हें इकट्ठा करके एक जगह एक मॉड्यूल्स और अपने सारे जो भी बुकलेट्स है उसमें डाल रखी है। जी, तो वो अगर आप कर लेते हो तो उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत है भी नहीं, तो काफ़ी हेल्पफुल काफ़ी रहा। हेल्पफुल रहती है। अच्छा, बिल्कुल। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि स्टूडेंट्स हमेशा मेंशन करते हैं कि उनको काफ़ी हेल्प करता है अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने में। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, टेस्ट सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो जब टेस्ट सीरीज़ एलन ऑर्गेनाइज करता था टाइम टू टाइम आपके जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप देते थे टेस्ट, और बिल्कुल। उससे कितना हेल्प मिली खुद को एनालाइज करने में? बिल्कुल, एलन के तो आई थिंक मैंने सारे टेस्ट दिए। कभी कभार अगर कोई छूट गया क्योंकि तबीयत ख़राब होने, ऐसे बाकी तो मैंने जितने पॉसिबल थे मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। हमारे हर हफ्ते 3 हफ्ते पे एक टेस्ट होते थे, जो कि हर हफ्ते भी कभी कभी हो जाते थे। तो टेस्ट देने से आपको ये रहता है कि आप अपनी गलतियाँ एनालाइज कर सकते हो, जिससे, और मेन चीज़ है कि आप गलतियाँ एनालाइज करते हो, फिर उसको एक कहीं मेंशन कर रहे हो, मिस्टेक बुक्स बना रहे हो, तो बार बार आपको पूरी पेपर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो चीज़ सिर्फ एनालाइज कर लो। आप चैप्टर्स को वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो कि आपने टेस्ट दिया, आपने देखा हाँ कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा वीक है, तो आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपने काम कर लिया तो वो चैप्टर आपका वैसे ही प्रिपेयर है, आपको पूरी चैप्टर को फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके,
सिंस यू आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अ बिट ऑफ स्ट्रैटेजी, तो आपकी थ्रू आउट द ईयर क्या रहती थी सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें स्ट्रैटेजी की? अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें, पहले फिज़िक्स की बात करते हैं, तो फिज़िक्स में मतलब मेरा यही था कि टीचर्स जो भी क्लास में पढ़ाते थे उसको अच्छे से क्लास नोट्स बनाना, फिर जो भी समझ में नहीं आता वो पूछना, क्लास नोट्स को घर पे जाके प्रॉपरली फिर से रिवाइज़ करना, क्योंकि अगर आप एक दिन भी अगर क्लास नोट्स रिवाइज़ नहीं करते तो फिर वो आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आता, क्योंकि एक बार क्लास नोट्स आपने मान लो आज सुबह पढ़ा, फिर अगर उसको आपने शाम को रिवाइज़ नहीं किया तो कई सारी चीज़ें जो टीचर ने क्लास में बताई वो आप मिस आउट कर जाओगे। तो जिसके कारण मुझे लगता है क्लास नोट्स फिज़िक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स में बच्चे मैंने देखे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं, बट फिज़िक्स में भी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो नीट का पैटर्न है उसके हिसाब से फ़िज़िक्स में भी थ्योरी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। आपको फिज़िक्स में थ्रू आउट द ईयर जब आप मान लो आपकी क्लासेस हो गई, एक चैप्टर कंप्लीट हो गई, उसके बाद उस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उनकी मॉड्यूल सॉल्व करो, एलन की मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद यहाँ पे रेस है आप वो सॉल्व करो, अगर कोई आपके पास अलग स्टडी मटेरियल्स है वो भी सॉल्व करो, देन आप एनसीईआरटी पे जाओ। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग अच्छे से करनी है आपको। एनसीईआरटी फिज़िक्स भी लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, बट आप जब उसको डीपली पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ निकलता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को आप एनालाइज करो, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं एलन के मॉड्यूल से मेरे नहीं हुए, आप कहीं और कोई पब्लिशर्स के बुक सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, आप फिज़िक्स में आप कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो और आपको लगता है कि आप जेई में भी के सॉल्व कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जेई लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि नीट में फिज़िक्स के क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ रहे हैं। तो आप अगर आपने जेई लेवल की कमांड ले ली तो आपको नीट के क्वेश्चन बिल्कुल केक वॉक लगेंगे, आपको उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ओके, आपने जेई की यहाँ पे बात की। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके फादर ने भी मेंशन किया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिल्कुल। बारे में, तो नीट के अलावा आपने कौन कौन से एग्जाम दिए थे और उससे आपको प्रिपरेशन में कितना हेल्प मिला? नीट के अलावा मैंने जेई दी थी। जेई में मेरी 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी। ओके उसके बाद मैंने कई सारे ओलंपियाड्स भी दिए थे। 12th में मैंने बायोलॉजी ओलंपियाड दी थी, ओके उसमें मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया था। सेकंड स्टेज में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। और बाकी तो कई सारे ओलंपियाड्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और बिफोर प्रिपरेशन 9-10 में भी काफ़ी सारे ओलंपियाड्स दे रखे हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। तो वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा बिल्कुल, वो बेटर कहीं ना करने कहीं में आपको खुद के लिए ओलंपियाड्स में ऐसा है कि आप ओलंपियाड्स के लिए जब पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके नीट में आप ये देखोगे कि आप ज़्यादातर एनसीईआरटी या इसके आसपास में घूम रहे हो, बट ओलंपियाड्स की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं वो नीट के प्रिपरेशन में हेल्प ही कर रहे हैं। तो ये ओलंपियाड्स और बाकी अलग एग्ज़ाम्स देने से आपको नीट में फ़ायदा ही होना है। ओके। और जब प्रिपरेशन के दौरान एलन में आप कर रहे थे, उस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एलन सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो डाउट काउंटर्स। तो क्या आपने यूटिलाइज़ किया उस बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट हिस्से को जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, पूछ सकते हो? आपने डाउट काउंटर्स आप जाते थे और वहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी रहती थी? बिल्कुल, डाउट काउंटर्स तो एलन का काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है। हम डाउट काउंटर यूज़ करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हर हफ्ते जाते थे, मतलब हमने 1 महीने या फिर कभी 2 हफ्ते पे काफ़ी सारे डाउट इकट्ठा हो गए तो हमने सर से कोऑर्डिनेट कर लिया कि सर ये डाउट है, आप कब मिलोगे, तो वो टाइम बता देते थे। डाउट काउंटर्स पे हम जाते थे, सारे डाउट्स क्लियर कर लेते थे। तो उससे टीचर्स भी हमारे यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हैं। जो भी डाउट्स होते थे या तो वो व्हाट्सएप पे अगर कुछ है तो क्लियर कर देते थे, और अगर कुछ उन्हें समझाना होता तो फिर वो डाउट काउंटर्स पे बुला के सारा चीज़ क्लियर कर देते थे। ओके, तो ये तो हुई एक तरफ आपकी मेहनत की बात, साथ में एक जर्नी पेरेंट्स की भी चल रही होती है। जब आप शिवम यहाँ पे मेहनत करा तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी चल रही थी। एक दिमाग में ये भी चिंता बनी रहती है कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका मेंटल फिजिकल वेलबींग सही है, तो वो सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है मैम, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से शिवम इतना अच्छा रैंक ला पाए? क्या है उनकी सफलता के पीछे? बचपन से स्टूडियस थे इसलिए कर पाए? हाँ, बचपन से ही और था। क्या क्या चीज़ें और रही? मतलब पढ़ाई में इसका एक अलग लेवल का लगाना है। हाँ जैसे कोई काम करता है तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से करता है। हाँ पढ़ाई करना है तो कैसे करना है, कितना आज के दिन भर में कितना मुझे करना है, इतना चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है, इतना कंप्लीट करके इसके बाद लंच करेंगे, इसके बाद डिनर करेंगे, ऐसे कर करके
ओके मतलब पढ़ता आई थिंक था। ये स्टूडेंट्स के लिए भी जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है हाँ। कि आपको पढ़ाई में मजा आना हाँ, चाहिए, आपके तो right? target ये study मजा करने लेकर से ऐसा काफी- नहीं है कि मुझे पढ़ाई एक सजा है, पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ा है, मतलब एक मुझे पढ़ना है, जी, इसको कर लेते हैं, इसके बाद लंच करेंगे, ऐसे करके okay, कंप्लीट कर लेना है, इसको इतना पढ़ना है मुझे, Okay. कंप्लीट करके फिर उसके बाद कुछ करेंगे। जी तो ऐसे करके मतलब अपने मन से जो भी किया अपने मन से किया है। जी, इसीलिए सक्सेस हाँ, हासिल कर बस। पाए। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करता है किसी भी बच्चे के, स्पेसिफिकली आपके बेटे की सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूट किया सबसे ज़्यादा? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव रही और जो उनकी मेहनत के साथ साथ जो एक फैक्टर सबसे बड़ी बात ये खुद ही पॉजिटिव था, बहुत ही, जी, और बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे कभी भी इसलिए बचपन से लेके आज तक कभी मुझे ये नहीं बोलना पड़ा कि इसको पढ़ो। ये आता था, अगर बच्चा था तब भी आया स्कूल से और होमवर्क पहले लेके बैठता था कंप्लीट बोला करके, लंच और कर देन लो। उसके बाद लंच करता था। तो Okay. नहीं, पहले होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद लंच करेंगे। हाँ, तो वो लंच जी। करता था। और मुझे नहीं याद है कि मैंने इसको पढ़ाई के बारे में आज तक कभी भी एक बार भी बोला तुम क्या पढ़ रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो। यही आके मुझे बताता है, पापा ये आज मैंने कर दिया, वो कर दिया, और मैं बहुत ही हम वो लोग चलो गुड, ये आपने आप अच्छा लोग कर दिया। सुनते नहीं हो, जी, मैंने ऐसे किया, बताता है खुद सब कुछ। ओके। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भी चीज अपने लेवल तक, कोई भी चीज होती है तो बता देता है लोग सब पेरेंट्स को, बताते अगर चाहे गलत हो चाहे सही हो, जी, बिल्कुल खुल कर कम्युनिकेशन हाँ, आप लोगों में बिल्कुल अच्छा बिल्कुल है। कभी भी वो कुछ नहीं भी करता बात कुछ हुआ, भी। अगर फ्रेंड से भी आप बात किया, कुछ भी हुआ तो आकर जी। बताएगा मम्मी आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, सब कुछ क्लियर करके ओके। फिर उसके बाद तो ऐसा वो कहीं नहीं। ना कहीं आपको भी बहुत खुशी देता बहुत होगा कि खुशी बच्चे बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी चल रहा है हाँ। जिंदगी में वो आपसे शेयर किया जा शेयर रहा है। करता है। जी, तो शिवम आपको क्या लगता है खुद, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे फैमिली के साथ साथ? डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर फैक्टर है आपका कम्युनिकेशन, हम देख सकते हैं अभी भी जिस तरह से बात हो रही है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस रैंक को लाने में और नीट को क्रैक करने के लिए? मेन तो वही है, आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। मतलब मैंने यहाँ पे पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पे मैंने कई बच्चे देखे हैं वो काफ़ी पढ़ते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो स्मार्ट वर्क पे काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं बट उन्हें तरीका ही नहीं पता है कैसे पढ़ना है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। दूसरा चीज़ है आपको टारगेट स्टडी करनी होगी। आप अगर दिन भर ये लेके बैठे रहो कि मेरे को बस पढ़ना है, आपको पता ही नहीं है कि आपको आज दिन भर में कितना कितना क्या क्या कंप्लीट करना है, तो आपके टाइम वेस्ट भी होगा, आपकी आउटपुट भी नहीं होगी, आपकी कुछ एफिशिएंसी भी नहीं होगी। तो आपके अगर दिन में सुबह उठने से पहले या रात को सोने से पहले आप एक बार अगर टारगेट बना लेते हो कि मुझे हाँ अगले दिन ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो, आपकी पढ़ाई में फिर मन भी लगेगा। नहीं तो क्या होता है, आप सुबह उठते हो, आपके पास कोई टारगेट नहीं है, तो सुबह का काफ़ी टाइम या फिर पूरा दिन कहीं ना कहीं आपका ऐसे ही आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है, तो फिर उससे आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। ओके, या अच्छा, अब मैम के पास, अब हम लोग कॉन्वर्सेशन की एंड की तरफ जा रहे हैं। मैम, कोटा में रहा आपका बच्चा, यहाँ पे पढ़ाई की, नीट क्रैक किया, इतना अच्छा रैंक भी आ गया। आपकी जर्नी कैसी रही? क्योंकि बच्चे के साथ पेरेंट्स की डेफिनेटली जर्नी हाँ। चाहे ना अनचाहे चलती ही है हमेशा चलती साथ में। तो आपका एलन के साथ में और कोटा के साथ में, यहाँ को बोला जाता है कि यहाँ के माहौल में ही कंपटीशन है और बच्चे साथ में बैठ के सामने देख पाते हैं कि आपका कंपटीशन कितना आगे है और आपको कितना और लेवल अप करना है उसके साथ हाँ। कंपीट करने के लिए। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे कुछ ज़्यादा टफ नहीं लगा, जी। सब कुछ नॉर्मल जैसे जी, वहाँ भी अच्छा रहा आपका? अच्छा रहा। हाँ, मतलब जी। यहाँ भी हम रहे, इसके साथ में भी रहे, जी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, चाहे मतलब ज़्यादा, मतलब एकदम नॉर्मल रहा जी, जैसे। जी, सेटिस्फाइड है हाँ, आप? एकदम सेटिस्फाइड है, मतलब ये नहीं मेरे बच्चा अच्छे से पकड़ रहा है, कोई जी। टेंशन नहीं है, सब जी। अच्छा होगा, जी, ऐसा नहीं लगा, कभी टेंशन नहीं लिए हम इसके लिए। जी। सर से पूछना चाहेंगे और अंत में, इससे पहले कि मैं शिवम से लास्ट मैसेज लूँ, सर आप क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आप को देख रहे हैं और वो लोग नीट की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, उन सभी पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चा आपका जो भी करना चाहता है आप पूरा सपोर्ट कीजिए उसको, और उसको जो भी करना चाहता है उसको खुले तौर पे करने दीजिए। उस पर किसी भी तरह की दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, और वो बस आप उसको मॉनिटर करते रहिए कि क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि दिन भर में आपने या एक दिन 2 दिन में आप बात कीजिए, हाँ बेटा आपका क्या चल रहा है, आपने अगर लास्ट एग्जाम दिया तो उसमें कितना आया, नेक्स्ट एग्जाम में कितना आया, और अगर आपको कहीं डिफरेंसेस लग रहे हैं कि नहीं कम ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, चलो गुड ये बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हो और इसको आगे तुम बढ़ा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कहीं कम आ रहा है या कुछ हो रहा है तो आप उसको बता सकते हो, नहीं अभी आप वहाँ गए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो और उसका अगर रिजल्ट आउटपुट नहीं निकल रहा है तो ये गलत है, आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी, आपको दूसरे ढंग से वो करना होगा।
और उसको समझ के, अब सबसे बड़ी बात है आप कम्युनिकेट करते रहिए अपने बच्चे को, टीचर्स के साथ आप संपर्क बनाए रहिए। टीचर्स भी एलन के बहुत हेल्पफुल हैं, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, टीचर्स ऑलवेज कनेक्ट रहते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। आप घर पे भी बैठे हैं या ऑफलाइन भी है या ऑनलाइन भी है, तो टीचर अगर आपके साथ टच में है तो आपको ये पता चलता है कि हो क्या रहा है और नहीं क्या हो रहा है। अच्छा शिवम, इससे पहले कि हम स्टूडेंट्स के लिए आपसे लास्ट मैसेज लें, हम जानना चाहेंगे आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सक्सेस का श्रेय तो मतलब मेरे पेरेंट्स हैं जी। ही, बट काफ़ी ज़्यादा मेरे 2 लोगों का और सपोर्ट रहा, मेरे दादाजी और मेरे नाना जी। ओके। दोनों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता था। दोनों ही बीच बीच में हमेशा मतलब हो सके तो रोज़ भी, नहीं तो एक दिन बीच करके कभी भी हमेशा फ़ोन करके मेरे हालचाल लेते रहते थे। मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो वो हमेशा मेरे बैक ऑफ द हमेशा रहते थे कि हाँ तुम अच्छा हो, तुम अच्छे कर सकते हो। तो इसलिए मतलब उनसे मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। ओके। और एंड में सभी स्टूडेंट्स को जो कि नीट एस्पायरिंग है, वो क्रैक करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं नीट के, मेरा उनको यही मैसेज है कि आप जो भी आप पढ़ रहे हो या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, उसे एक जब भी आप करो तो उसको ढंग से करो। ये नहीं कि आप कभी भी उन चीज़ों को लास्ट के लिए मत छोड़ना कि आप लास्ट में मैं टेस्ट से 2 दिन पहले कर लूँगा या टेस्ट से 1 दिन पहले कर लूँगा, टेस्ट की रात को मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा, एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब आपने जब पढ़ा उसको एक बार फाइनल कर लो, क्योंकि आप जब सोचोगे कि मैं लास्ट के टाइम पे एक बार फिर से इसको देख के जाऊँगा, वो लास्ट का टाइम कभी नहीं आएगा और आप फिर एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको लगेगा यार 100% प्रिपरेशन नहीं है, फिर आपके मार्क्स डिप होंगे तो आपको डीमोटिवेट होगे। इसलिए आप हमेशा लास्ट के लिए कुछ भी मत छोड़ो और हमेशा स्टार्टिंग से ही सब कुछ प्रिपेयर करके चलते रहो कि यार लास्ट तक कुछ भी नहीं बचना चाहिए, लास्ट तक सब कुछ कंप्लीट होगा, लास्ट में बस मैं चिल करूँगा। तो मेरा नीट में यही था कि नीट में जब नीट के एग्ज़ाम था उस दिन मेरे फादर मदर की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो उस दिन उससे 2-3 दिन पहले से मेरे पूरे घर में पूरा सब लोग चिल थे, तो वो प्रेशर बना ही नहीं मुझ पे कि हाँ नीट है या फिर कुछ है। आपने तो पहले ही तैयारी कर ली थी? वो तैयारी पहले ही हो चुकी थी, तो लास्ट के 2 दिन में आप पढ़ के ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपने जो करना है सब पहले से करके रखना है आपको। ओके। सो आई थिंक जो भी देख रहे हैं आपको स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई फील आपकी कहानी ऐसी कहानी है विच टेल्स अस कि किसी भी कहानी को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम। सो थैंक यू सो मच शिवम हमसे बात करने के लिए, सर मैम अपनी जर्नी और एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।